आज का वीडियो बहुत ही खास है फ्रेंड्स, इसे पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों, आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रहों के राजा सूर्य देव का एक ऐसा उपाय जिससे आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने हमेशा से कामना की है। मित्रों, सूर्य ग्रहीय मंत्रिमंडल के राजा हैं, बहुत पावरफुल हैं, सत्ता के कारक हैं। व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित होता है तो कितने भी वो प्रयास कर ले, उसको ज़िंदगी में वो सुख नहीं मिलते हैं जो उसे मिलने चाहिए। भले ही सब ग्रह बढ़िया हों, लेकिन सूर्य यदि बिल्कुल ही खराब स्थिति में है कुंडली में, तो बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मानव का बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं, भाग्य है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको हम खुली आंखों से, सूर्यदेव को हालांकि दोपहर को तो नहीं देखना चाहिए खुली आंखों से, क्योंकि जब तेज होता है तो डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रातःकाल तो हम उनके दर्शन कर ही सकते हैं ना। या सूर्यास्त के समय भी अर्घ्य दिया जाता है। कुछ लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उनको लगता है कि सूर्योदय के समय ही सुबह सुबह ही अर्घ्य दिया जाता है, पर इसका बहुत ही बड़ा विज्ञान है जिसकी चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में करूँगी। आज मैं आपको बता रही हूँ एक मुट्ठी गेहूँ से अपनी किस्मत कैसे चमकाएं। मित्रों, सूर्य देव यदि कुंडली में पीड़ा दे रहे हैं किसी भी तरह की, तो ये उपाय आपके बहुत ही काम के हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत ही स्वागत करती हूँ। मित्रों, यदि ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो बिना देरी किए कुंडली परामर्श लीजिए। पैसों को मत देखिए, पैसे तो आते जाते रहते हैं। वक्त जो खिसक गया ना, इसे लाखों करोड़ों देकर भी वापस नहीं ला सकते हो। तो आपका ये अधिकार है कि एक एक पल को आप खुशी से जियो। आपके लिए दुख नहीं बने हैं, ये दुख आपने खुद अपनी तरफ से पैदा किए हैं। आप एक झटके में इनको दूर कर सकते हो, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आपकी निर्णय क्षमता इतनी कमज़ोर है कि काम को टालते ही रहते हो, कल करेंगे कल करेंगे। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे आज इमीडिएट इसी क्षण अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है, चाहे मुझसे सलाह लीजिए या किसी से भी लीजिए, लेकिन कुंडली के महत्व को समझिए। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो पाम रीडिंग या फेस रीडिंग करवा के भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो बिना देरी के मित्रों संपर्क करिए और कुल मिला के जीवन को खुशहाल बनाइए। चाहे मुझसे पूछिए या किसी अन्य योग्य ज्योतिषी से आप पूछिए, जिसे आप उपयुक्त समझें। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि मुझे से सलाह लें। मैं क्यों बोलूँगी दूसरों के पास जाऊँ? मैं तो यही बोलूँगी मुझसे सलाह लो। जब मैं काबिल हूँ, मैंने इतना अध्ययन किया है, तो मैं यही चाहूँगी आप मुझसे परामर्श लीजिए। फिर भी आप पर छोड़ती हूँ। चलिए आपको बताती हूँ एक मुट्ठी गेहूं का आपको करना क्या है। आपको 2-3 उपाय मैं बता रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत पीड़ा दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, अपमान ही अपमान हो रहा है, तो एक मुट्ठी गेहूं हर रविवार को अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में बहा दीजिए। इसके अलावा दूसरा उपाय और बताती हूँ। आप थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिए, उसका एक दीपक बनाइए और उस दीपक को जलाकर और भगवान सूर्य देव के समक्ष खड़े हो जाइए सुबह सुबह और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। दीपक में इतना घी डालिए कि बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। गेहूं के कुछ दाने भी उस दीपक के अंदर आप डाल सकते हैं। गेहूं जो है बेसिकली सूर्य देव की जो अन्न है वो गेहूं माना गया है, तो इसका बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा सूर्य यदि नीच राशि में है और बहुत ही परेशानी है, क्योंकि जहाँ बैठ जाएंगे ना वहाँ इतनी भयंकर परेशानी पैदा कर देते हैं। घर का मकान नहीं बन पाता, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं आती है, नौकरी में संकट, और अगर लग्न में ही बैठ गए तो फिर पूछो ही क्या, बहुत ही परेशानी होती है। जातक को जीवन में हर काम में अड़चने आती हैं। तो ऐसे मनुष्य को 200 ग्राम गुड़ बहते हुए पानी में हर रविवार को बहाना चाहिए। और नीच का जो ग्रह होता है वो दान करने से प्रसन्न होता है। तो जितनी भी सूर्य की कारक चीज़ें हैं उनका आप दान करिए। आप हवन भी कर सकते हैं, सूर्य मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को एक चित्र अपने कमरे में लगाइए और लगातार सूर्यदेव के मंत्रों का मानसिक जाप करते हुए उसको अपने नेत्रों से निहारिए। ऐसा कम से कम आप आधा घंटा करिए। धीरे धीरे आप समय को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है आधा घंटा ज़्यादा है तो कम समय में भी आप कर सकते हैं। सूर्य मेडिटेशन करने से आपकी ज़िंदगी के अनगिनत संकट दूर होते हैं। आप में गजब का आत्मविश्वास आता है। आप पूरी दुनिया को हिला देंगे, ऐसी तमन्ना आपके अंदर पैदा होती है। कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, कोई आपको डाउन नहीं कर सकता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, इतना कॉन्फिडेंस आता है। सूर्यदेव का जो व्रत है वो भी बहुत काम का है, लेकिन जल के साथ साथ उसमें दीपक जरूर दिखाइए सूर्यदेव को, और फिर देखिएगा आपकी किस्मत किस तरह से चमकती है। अगर आपको धन संबंधी संकट है तो भी सूर्यदेव के जो मंत्र हैं ना बहुत ही काम के हैं, क्योंकि ये आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, और ऊर्जा के द्वारा ही तो आप कोई काम कर पाते हैं, जिससे कि आप, क्योंकि पैसा कमाने में भी मेहनत लगती है। जब शारीरिक रूप से मनुष्य कमज़ोर महसूस करता है, डिप्रेस महसूस
यूज़ करता है तो कैसे कुछ कमा सकता है। तो सूर्यदेव के उपाय बहुत ही काम के हैं और गेहूँ की एक मुट्ठी वाला उपाय करें। इसके अलावा इसका दूसरा ये भी है कि आप एक मुट्ठी गेहूँ अपने सिर्फ सिर के ऊपर से घुमाकर चौराहे पर भी आप डाल सकते हैं। आप कहीं पर किसी को भी गेहूं का दान करें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और गुड़ का भी आप दान करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो। ये वही मंत्र है जो राम रावण युद्ध के समय अगस्त्य ऋषि ने श्री राम जी को बताया था और इस मंत्र के प्रताप से भगवान श्री राम को विजय में सहायता मिली। वैसे तो वो स्वयं श्री नारायण भगवान के अवतार ही थे, इसलिए उनको किस चीज़ की आवश्यकता, लेकिन फिर भी ये चीज़ इस बात को बताती है कि बहुत सारे हमारे ऋषि और गुरुजनों ने ऐसे मंत्र बताए हैं जिन्होंने भगवान को भी राह दिखाई है। यानी वो मंत्र कितने शक्तिशाली हैं और स्वयं भगवान के द्वारा वो उपयोग में लाए हुए हैं। तो इसके चमत्कार के बारे में क्या शब्द हैं, कुछ शब्द ही नहीं है। तो इसकी महत्ता को आप स्वयं समझें। और जिसने भी आदित्य हृदय स्रोत का डेली पाठ किया है, मेरा दावा है उसकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बदलेगी। उसके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। मित्रों, चरित्र बहुत बड़ी पूंजी होती है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो चरित्रहीनता की क्या बोलें उनके लिए। क्योंकि और मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं, ऐसे माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूंगी जो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ अपनी औलादों पे कर रहे हैं और उनके बच्चे बाहर रहकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। जरा अपने बच्चों को अचानक से जाकर चेक करें और या पड़ोसियों से उनके बारे में जाकर पूछें। क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो रहते हैं और उनके माता पिता जब आकर जाते हैं तो वो उनको भगा देते हैं। माता पिता सोचते हैं कि पीछे से कोई नहीं आता, बच्चे बड़े दूध के धुले हैं। तो मैं उन सब माता पिताओं को बोलूँगी कि अचानक से अपने बच्चों को चेक करें जाकर, जहाँ वो रहते हैं, बिना बताएं उनको जाएं और रंगे हाथों पकड़ें। और देखो, अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं तो मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। तो ऐसे बच्चों का सूर्य भी खराब होता है। क्योंकि जब सूर्य अच्छा होता है तो व्यक्ति चरित्रहीन तो होने का सोच ही नहीं सकता। उसकी अंतरात्मा कभी उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर ही नहीं सकती। इसलिए सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही उत्तम है। अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, उनको सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कराएं, सूर्य नमस्कार करना सिखाएं, जिससे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुखमय बना सके। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो सुबह सुबह 5 मिनट तक सूर्यदेव को नमस्कार जरूर करें, उनका थैंक्स करें कि उन्होंने आपको ये ज़िंदगी दी है, प्रकाश दिया है, जीवन में कुछ सोचने की क्षमता दी है। सूर्यदेव गर्मी ओज के कारक हैं। जिनको किसी भी प्रकार से लोगों के सामने बात करने में हिचक होती है, उनको भी सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, तो वो लोग हिंदी में करें या श्रवण कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, आप नेट पर सर्च करके और आप उनको सुने, साथ ही साथ गुनगुनाते जाएं, मानसिक जाप करते जाएं, मेडिटेशन करते जाएं, तो भी कुछ ना कुछ तो आपकी बात बनेगी। स्वयं पाठ करने का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप खुद ही पाठ करते हैं तो फिर कहना ही क्या। तो इस प्रकार से सूर्यदेव के उपाय करें। और इसके अलावा सूर्यदेव की कथा सुने व्रत की, और उसमें भी हाथ में गेहूँ, एक मुट्ठी गेहूँ हाथ में रखें और सूर्यदेव की कथा सुने। आप सूर्यदेव के मंत्रों के द्वारा गेहूँ को अभिमंत्रित कर सकते हैं और जिस जगह उसको प्रयोग करना हो वहाँ पर गेहूँ के कुछ दाने आप डाल भी सकते हैं। ऐसा करने से जिस जगह जिस मनोकामना से आप गेहूँ के दाने डाल देंगे वहाँ आपका वो काम निश्चित रूप से होने लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। 10-20 बार मंत्र जपने से बात नहीं बनेगी, कम से कम 1.25 लाख मंत्र होने जरूरी हैं। फिर गेहूँ के जो अभिमंत्रित दाने हैं, जहाँ आप उनको डालेंगे वहाँ वो दाने काम करने लगते हैं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परम प्रिय मित्रों, परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।